अभी मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई और पीड़ित परिवार को मैंने सुना है। पीड़ित परिवार की एक ही डिमांड है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड पीड़ित परिवार की नहीं। परिवार से बात करने के बाद ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान जो रवैया पुलिस का रहा है, जो जिसमें इस तरह के अपराध में संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। इससे और कई जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मन में कई शंकाएं हैं और पुलिस उन शंकाओं को दूर नहीं कर पाई। परिवारजनों के साथ उस दिन जो है जिस तरह की मारपीट हुई, ये भी आपने और मैंने देखा, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हिंसा का प्रयोग, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया। परिवार की महिलाओं को, पीड़िता की मां को भी चोट लगी है, पीड़िता की बहन को भी चोट लगी है और वो भय के साए में। हमने अधिकारियों से भी बात की है। अभी मूल बात होने के लिए हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है। मैं स्वयं जिम्मेदारियों को समझते वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में। और हम लोगों ने तय किया है कि जो डिमांड्स हम लोगों ने रखी है उनको पूरा करने के लिए हम लोग 7 दिन का समय प्रशासन को, पुलिस को देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे, इस बार लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का करेंगे। आपने भी देखा होगा, मेरे भी इतने दिन के जीवन में संघर्ष में मैंने कभी इस तरह के अधिकारियों का रवैया नहीं देखा। मैं चिंता में हूँ। अगर छोटी सी बात से या किसी के द्वारा कोई कमेंट पास करने से अगर अधिकारी इस तरह का गुस्सा रवैया इख्तियार करेंगे, मारपीट करेंगे, जो कस्टडी में उनके साथ मारपीट करेंगे, तो ऐसे समय में ये कैसे माना जाए कि अगर और क्रोध आ जाए तो गोली नहीं चला सकते अधिकारी, ये गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकते। ये चिंता है हमारे मन में। और उसके बाद अधिकारियों द्वारा खेद ना प्रकट करना, उल्टा जो है जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को जेल भेज देना, उन पर इस तरह की धाराएं लगा देना, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छिपाया जा रहा है। तो इसलिए आज हमें यहाँ रोक दिया गया था। हमने पीड़ितों को सुना, पुलिस को भी सुना, अधिकारियों को भी सुना। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी ज़िले का माहौल अच्छा नहीं है। ज़िले के माहौल को जातीय तनाव कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी तरह का जातीय तनाव अपने मेरठ की क्रांति धरा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि जी की और ये जो क्रांतिकारियों की धरा है, इस पर नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की अपील करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया। अभी हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। मायावती जी का बयान आया है इसी बात को लेकर, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ दलों को लेकर ये कहा कि भाई आप सड़कों पर ना उतरे, ये कानून की प्रक्रिया होती है, कानून कोर्ट से निपटाया जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्टियों के नेता जाते हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं और वो आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो, लेकिन ये सच है कि जहां सरकार तानाशाही कर रही है, मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टियों के लोग समय समय पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आते हैं। और किसान आंदोलन 13 महीने चला, महिला प्रोटेस्टर्स ने आंदोलन किया, तमाम कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप ही बताओ, आंदोलन करने का अधिकार ना उनको या मुझे, सबको संविधान ने दिया ना, तो हम अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीड़ित परिवार, तो उसको लाठी बजा देनी चाहिए। तो उनकी सलाह ठीक है, जो सलाह उनकी अच्छी होगी उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि निचली अदालत से न्याय न मिले तो सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे हमारे लोगों पे हैं। और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करे, तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें।
कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए। देखो, जिन लोगों को लगता है किसी भी प्रोटेस्ट से जाति के आधार पर सरकार की थूथू होगी, वही अधिकारी ये सब चीजें करवा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने बहुत सख्ती से एसएसपी को कहा कि जाके मौके पे इस भीड़ को हटाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये जो है ये भाजपा की सरकार है और ये दलित समाज के लोग सड़क पे बैठ गए। इनको जो क्योंकि भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने, और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे से बनी है, और ये जनता, ये जो गरीब जनता, इनके टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाया गया, करा उन्होंने भी है, वो भी बराबर के दोषी, उनको खेद प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा, पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा, मैं धरने में बैठा रहूंगा। पार्लियामेंट में बाहर, अंदर ही बोलूंगा और पार्लियामेंट के बाहर भी। जिस तरह के जब सांसद के कपड़े फट सकते हैं हरिद्वार में, यहाँ प्रोटेस्टर को पीट के डाला जा सकता। कौन सी धारा में लिखा है पीट दोगे? कौन सी पुलिस एक्ट में लिखा है? सब जो है जाति के आधार पे हो रहा है। ये जातीय वैमनस्य है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात को आप बड़ी बात कही कि मैं जिंदा रहेंगे तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि सरकार में ना सांसद ना आम जनता, जब मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है। हमारे नौजवान रायबरेली में मार दिया मेवालाल पासी को, जिसके घर गया था मैं। जब हमारे परिवार के लोग सुरक्षित, बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में। रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है। जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाकर लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार में। आपको किससे जान का खतरा है? आपको किससे जान का खतरा है? देखो, मैं एक बार मरूंगा, जब भी आएगी तब मरूंगा। मेरी स्थिति क्या है ये तो आप जानते हैं। मेरे पे सार्वजनिक रूप से गोलियां चली हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लोगों का खतरा भी मेरा ही खतरा है। जब मेरे भाइयों बहनों को, मेरी माओ को, उनको मैंने देखी, उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को देखी, उसको ना यहाँ पट्टी बांधी हुई सूझ रही है, वो डंडे मारने हैं आपको, क्योंकि दलितों की बहनें बेटियां बैठी हैं। भैया, मैं मान जाता। आप सारे पत्रकारों बताओ, पिछले 1 साल में किसी पर लाठी पड़ी क्या प्रोटेस्टर पे? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाति बहुत बड़ा मसला रखती है भाई। जाति है सर। इस जाति का जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष जांच हो, एक भी निर्दोष जेल ना जाए और एक भी दोषी बचे ना। इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले, संतुष्ट करे जनता को, परिवार को संतुष्ट करे कि हम आपकी वो कर रहे हैं। जो डिमांड्स हैं हम डिमांड कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहा है। भाई पत्रकार साथियों सुन लेना, वो परिवार की बच्ची थी जो पढ़ा लिखा के तैयार कर दी थी, कमा के। आज हमारी बहन है यहाँ सीओ, जो इस मामले की जांच कर रही है, सौम्या। हो सकता है वो IAS बनती, IPS बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने परिवार को पैरों पे खड़ा करती। उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले की CBI जांच हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल है जिनको 120 में इंक्लूड नहीं किया गया है। तीसरा, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, FSL की रिपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अभी सामूहिक दुष्कर्म है नहीं है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ। आने दीजिए, कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते, क्या मिलता है, निष्पक्ष होगा, पता लग जाएगा। जिस थाना अध्यक्ष को रात को एप्लीकेशन दी और उसने कहा मैं सुबह को वो करूंगा, क्योंकि दलितों की बेटी है भाई, बहुजन समाज की बेटी है, सुबह को देखूंगा, उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। जब अधिकारी कह रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो ये पता लगता है कि कुछ करने की मनसा नहीं है। इसलिए उस परिवार को, वो परिवार वहाँ भय के साए में है, क्योंकि 4 दिन पहले भी उस परिवार के पीछे 4 लोग लगे। तो उस परिवार को का पुनर्विस्थापन जो है, वो जो है रिहेबिलिटेशन यहाँ होना चाहिए शहर में, जो वो सुरक्षित रह सके। ये एक्ट कहता है, ठीक है। और अभी तक कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।